हमारे भी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पंचाल सर का आगमन हो चुका है, साथ ही साथ इनकी जीवन संगिनी श्रीमती अभिया किशोर पांचाल का भी आगमन हो चुका है। हम सभी इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, साथ में उनकी बेटी भी है, आपका भी स्वागत है। हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं बाकी अतिथियों के लिए, तब तक आप लोग बातें कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। इस भजन के माध्यम से मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से भगवान श्री के आगामी जीवन के लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपके जीवन के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं यहाँ मंच पर हमारी शिक्षिका श्रीमती रूपाली अग्रवाल मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। सरांनी आग्रह करून सांगितलं
मला आवडेल. मी हिंदीमधनं सर प्रिपेअर केलं होतं, तर कोकणातून मी मराठीतनं सांगितलं तर मग मी मराठीत बोलते. सरांचं पूर्ण नाव किशोर शंकर पांचाळ, त्यांच्या पत्नीचे नाव अनुजा किशोर पांचाळ, त्याचबरोबर त्यांची मुलगी पण आपल्यात उपस्थित आहे, तिचं नाव आहे वैष्णवी किशोर पांचाळ. बरोबर आहे सर? त्याचा जन्म 5 मे 1966 रोजी मुंबईतील दादर येथे झाला. त्यांचे मूळ गाव लांजा रत्नागिरी. त्यांचे शिक्षण बीकॉम झाले असून त्यांनी शिक्षण आपल्या सुप्रसिद्ध अशा कीर्ती कॉलेज येथून केलेलं आहे. 2013 सप्टेंबर रोजी त्यांची अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स अकॅडमी सिंधी सोसायटी येथे झाली. त्यानंतर डिसेंबर 2014 रोजी ते आपल्या इथे म्हणजे कुर्ला कॅम्पसमध्ये आले आणि परत 2021 ते आज ते पुन्हा सिंधी सोसायटी इथे काम करतो. म्हणजे संपूर्ण त्यांचा कालावधी एक 10 वर्ष 9 महिने होते. बरोबर आहे सर? धन्यवाद. तर असा हा त्यांचा जीवनाचा परिचय आहे. आणि जसं नम्रता टीचरने सांगितलं की सर खरंच खूप हसतमुख असतात, नेहमी हसतमुख. आणि आज तर वाटते की रीता मॅडम त्यांची अपॉइंटमेंट पण करते जर त्यांना घेतलं तर उद्यापासून, कारण ते रिटायर्ड होणार असं वाटतच नाही. सर नाही कुठला लावलं नंतर सांगा. त्याचप्रमाणे मोकाशी मॅडमनी तुमच्यासाठी सर आता ते आपल्याच उपस्थित नाही आहेत, त्यांना बाहेर आहेत, सुट्टीवर आहे, तर त्यांनी एक स्पेशली कविता लिहून तुमच्यासाठी पाठवली होती. ती कविता मी इथे सादर करते. आयुष्याची दुसरी इनिंग हर्षोल्लासाने सुरू करा, वेळेचे बंधन झुगारून जीवनाचा आनंद लुटा, नाचा गा मजा करा, चेष्टा मस्करी तर हक्क आपला. हर उन्नती तर आहातच, अजून थोडं खुशाल राहा. हर उन्नती तर आहातच, अजून थोडं खुशाल राहा. असेच भरे पुढे काही क्षणभर ते जा विसरून. आली शाळेची आठवण कधीही तर खुशाल येऊन भेटत राहा. स्वागतच असणार आपले स्वामी विवेकानंदच्या या गुरुवार. निरामय आयुष्याचे शुभ आशीष देऊन संपवते ही माझी छोटीशी कविता फ्रॉम मोकाशी मॅडम. धन्यवाद. धन्यवाद टीचर, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने सबका जीवन परिचय दिया. सर आपके बारे में सभी के मन में कुछ ना कुछ विचार है, कुछ अपने मनोगत हमारे सामने व्यक्त करना चाहते हैं, जिनमें मैं ऑफिस स्टाफ से ही श्रीमती रेखा मैडम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ. वो आए और अपने विचार को हमारे सामने व्यक्त करें. आज हम आदरणीय उपस्थित हैं. आज के मुख्य अतिथि आचार्य सर और विद्यार्थी और हमारे आदरणीय पर्यावरण प्रधानाचार्य गीता मैडम और सभी का मैं यहाँ पे सभी को बिना नमस्ते. मैं पहली बार कार्यालय की तरफ से है इसलिए बात कर रही हूँ. वैसे तो आचार्य सर से बहुत हम मिलजुल चुके हैं, इतनी आज फॉर्मेलिटीज करती हूँ. आज हम यहाँ सर के रिटायरमेंट ये शब्द उनकी तरफ देख के और उनके नाम को सूट नहीं हो रहा है, फिर भी हम उनकी रिटायरमेंट फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं. उनका जो स्वभाव है वो मतलब इतना मिलजुल के उन्होंने सभी को मार्गदर्शन किया है. हमें कोई भी काम हो, मुझे तो उनके साथ में अध्यात्म का भी बहुत नॉलेज मिला था. वो हमेशा मतलब उनका कर्मों में बहुत विश्वास है. उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ मुझे किसी ने दी है बना के, मैं वही पंक्ति बोलूँगी. अध्यात्म की बात हो या दुनियादारी, प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करते हैं, सुझाव देते हैं समझदारी. लक्ष्य सिद्धि तक प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करते हैं, सुझाव देते हैं समझदारी. लक्ष्य सिद्धि तक कभी नहीं देते हैं आप विराम, बड़ी प्रसन्नता से हर कार्य को देते हैं आप विराम. सदा सर्वदा स्वस्थ रहे, सिद्धि मिले हर कार्य में, समृद्धि बनी रहे आपके जीवन में. यही मैं आशा करती हूँ सर, ईश्वर के जन्म में आपकी तुम्हाला तुमचं पुढचं आयुष्य खूप आनंदाने आणि स्वास्थ्य आरोग्यपूर्ण जाऊ हीच इच्छा. थँक्यू.
धन्यवाद मेघा मैम। मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रीमती किशोरी मैम को, जो अपने सुमधुर गीत से अपने भाव को यहाँ पर व्यक्त करेंगी। किशोरी मैम। सर्व आगामी दिनसाठी शुभेच्छा देऊन मी माझं गाणं चालू करते.
आमंत्रित करती हूँ वो आए और अपने मनोबल को व्यक्त करें। मंच को नमन करते हुए आज के सत्कार मुक्ति पांचाल सर आपको नमस्कार। अभी भी किशोरी मैडम का ये सुना, आज एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बचपन से बहुत इच्छा रही कि आवाज़ अच्छी होती तो कभी हम भी यहाँ से गीत गाते, पर वो इच्छा लेकर यहाँ से चले जाएंगे ऐसा महसूस होता है। हम सभी पांचाल सर को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं। जब भी हम ऑफिस में जाते बड़े खुश मिजाज, बहुत ही अपनत्व के साथ हमसे मिलते, हाय हेलो करते। जब भी हम उन्हें काम करते देखते तो हंसते गुनगुनाते ही सारा काम करते। उनके आसपास का वातावरण ऐसा लगता कि जोश भरा, उन्माद भरा था। आज हम सब उनके सेवा संस्कृति समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सेवा संस्कृति का क्षण एक लंबी अवधि के बाद हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है। कुछ लोगों के लिए ये पल बहुत ही भावपूर्ण होता है और कुछ लोगों के लिए बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए मिलने वाला एक सुखद समय होता है। मैं यहाँ से कुछ कहूँ या जब विचार मैंने व्यक्त किया तो मुझे मेरे साथी श्रीमती अनीता सिंह ने कहा, दो ही शब्द कहना, नमस्ते सर कहना और वापस आ जाना, बोर मत करना। वादा करती हूँ बोर नहीं करूंगी और जल्दी से अपनी बात समाप्त करूंगी। आज जब सेवानिवृत्ति के बारे में सर मैं सोच रही थी तो दो बातें मेरे जहन में आई। पहली बात जो मेरे जहन में आई वो ये कि सेवानिवृत्ति का कालखंड जीवन के संध्या काल की तरह होता है। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और जब दिन भरने का समय आता है तो हम मन में इस सुखद एहसास से भर जाते हैं कि सुहानी शाम में पूरे दिन की थकावट उतर जाएगी। सेवानिवृत्ति का समय भी ऐसा ही कुछ होता है। सुबह यानी बचपन में हम आगामी जीवन की तैयारी करते हैं। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में अपनी तमाम जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जब सेवानिवृत्ति का काल संध्या काल के आगाज की तरफ हमारे बीच आता है तो हमें लगता है कि आज ये सुहानी शाम आ गई। और सर मैं कहूँगी कि आज ये सुहानी शाम आपके परिवारजनों और रिश्तेदारों की तरह दोनों बाहें फैलाए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात जो मेरे जहन में आई वो ये कि हम सभी जानते हैं कि मौसम ने करवट ले ली है। चिलचिलाती मार्च, अप्रैल और मई की गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से बारिश की फुहारें पड़ने लगी हैं और मौसम ने करवट लेकर पूरा वातावरण जो है उसे ठंडा कर दिया है। ऐसा ही हम सभी के साथ होता है। जीवन में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, घर बार, जिम्मेदारियां, जीवन की तमाम चुनौतियां, इन सबके साथ भागदौड़ करते हुए हम वैसे ही संघर्ष करते हैं जैसे कि पिछले गर्मी के महीने में हम गर्मी से जूझते हुए सभी कार्यों को संपन्न कर रहे थे। पर रिटायरमेंट का यह दिन आज बदले हुए मौसम की तरह आपके जीवन में ठंडक लाने वाला है, सुकून लाने वाला है। नई बहार और नई खुशियाँ आपका बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही हैं। आपका यह भावी जीवन बहुत सुखद हो, खुशमय हो। आप हम सबके बीच आते रहें और हमें याद करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये कार्यकाल का वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। आपकी मुस्कुराहट ने कैसे सबका दिल जीता पता ही नहीं चला। सही मेरा मनोबल है। लेकिन और भी लोग हैं जो आपके विषय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो इस क्रम में मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सोनाली मैडम को यहाँ
कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए समय का थोड़ा सब लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको अपना काम हंसते खेलते गाते गुनगुनाते हुए करना है तो हम सबको 50 सबके पास ट्यूशन लगानी पड़ेगी। मैंने हमेशा जब भी उनको देखा है हंसते मुस्कुराते हुए देखा है, और कितना भी काम का वर्कलोड हो तब भी उन्होंने कितने भी काम में बिजी हो नमस्ते मैडम तो जरूर उन्होंने कहा है, वो भी मुस्कुराते हुए कहा है। और मेरे सर से हमेशा ये सीखा है कि जीवन में कितनी भी उलझने आए हमेशा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। आणि सर मला अजून एक गोष्ट सांगा आठवतो, तो आपला भजन मंडळी वाला सुंदर भजन प्रस्तुत झालं त्या दिवशी, तो ओळी तुमच्यासाठी विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना, जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना, आपका ही तराना। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, धन्यवाद। सर हमेशा से स्वस्थ रहना और मस्त भी है, रहेंगे भी। हमारे विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम हो और श्री विजय यादव सर जी का गीत ना हो ये तो असंभव है। कहते तो सर मैथ के टीचर थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से कभी हृदय जो है दिलोरे लेते रहता है और वो गीत के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो श्री विजय यादव सर। मंच पर आसीन सभी महानुभाव लोगों को मेरा सादर नमन, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को, ऑफिस के सभी कर्मचारियों को भी मेरा सादर नमन। यहाँ पर सभी लोग आए, 50 सर के बारे में जितनी बातें थी सभी लोगों ने बोल दिया। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, वही चीज़ें हैं, वही सर से मिलना, उसके बाद उनका हंसमुख चेहरा, काम में हमेशा लीन, ये सब चीज़ें हैं जो हम हमेशा ऑब्जर्व करते थे। तो उसे मैंने पंक्तियों के द्वारा लिखा है, थोड़ा सा कुछ गलती हो तो आप लोग पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। करने जब बैठे रचना, करने जब बैठे रचना, नींद का कहर छाया, शब्दों की बात छोड़ो, कलम ने भी मुंह चुराया, शब्दों की बात छोड़ो, कलम ने भी मुंह चुराया। मतलब कल जब हम कविता लिख रहे थे तो इतनी जल्दी कविता आ नहीं जाती है, थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है कि नींद आ रही थी, लेकिन फिर उनका प्रेशर के नाम दिया है, बोलना तो है और बोलना ही पड़ेगा। फिर वापस नींद आई तो कैसे कैसे उसी बारे में लिखा गया है। करने जब बैठे रचना, तो नींद का कहर छाया, शब्दों की बात छोड़ो, कलम ने भी मुंह चुराया। हम पढ़ गए अकेले, अब आप ही बताओ, कैसे जीवन की रचना, कैसे कहे मन गाओ, कैसे जीवन की रचना, कैसे कहे मन गाओ। पर दिल ने भी ये ठाना, दो शब्द है लिख जाना, पांचाल सर के व्यवहारों को यूं नहीं भुलाना, पांचाल सर के व्यवहारों को यूं नहीं भुलाना। पांचाल सर को था देखा, एक बात थी निराली, पांचाल सर को था देखा, एक बात थी निराली। जब भी था जाता ऑफिस में मिलते कभी न खाली, तल्लीनता से करते थे अपना काम पूरा, तल्लीनता से करते थे अपना काम पूरा। लगता मुझे नहीं है कुछ काम है अधूरा, जैसे था सर को देखा वैसे ही दिख रहे हैं। भले उम्र है जी बीती पर एक्टिव लग रहे हैं, भले उम्र है जी बीती पर एक्टिव लग रहे हैं। दो बच्चे हैं जी इनको, इनकी आंखों के तारे, परिवार है जी प्यारा और ये है बड़े प्यारे। आगामी जीवन का सफर हो जी सुहाना, आगामी जीवन का सफर हो जी सुहाना। हंसते और मुस्कुराते यूं ही जीवन बिताना, हंसते और मुस्कुराते यूं ही जीवन बिताना। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर। आदरणीय पर्यवेक्षक कृपया ध्यान दें, कभी कभी हिंदी की प्रॉक्सी हिंदी भी लगा दिया मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती डॉक्टर ज्योति विश्वकर्मा, वो आए और अपना मनोरंजन व्यक्त करें।
धन्यवाद महोदय। सभी को मेरा सादर नमन। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, शिक्षक भाइयों और बहनों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और आज के सम्मानित मुख्य अतिथि सपरिवार सह श्री पांचाल सर, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। पांचाल सर के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग का संबंध तो नहीं रहा, क्योंकि 10 साल ही हमारे यहाँ रहे और बाद में रिलेशनशिप नहीं रही, तो फिर मिलना जुलना भी उतना नहीं हो पाया। लेकिन जब भी गए हमेशा हंसते मुस्कुराते ही मिले। बहुत सारे लोगों ने इनकी विशेषता बताई है। मैंने 10 साल पहले जैसा सर को देखा था वो आज भी वैसे ही दिखते हैं। देवर दिल देवानंद जैसे सर ने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं 2 पंक्तियों से आपके व्यक्तित्व को अपनी वाणी देती हूँ। सरलता ही आपकी पहचान बन गई, सरलता ही आपकी पहचान बन गई, कर्तव्य निष्ठा ही आपका ईमान बन गई। मैं आपके आगामी जीवन के लिए आपको अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ और चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भरा रहे दामन खुशियों से, भरा रहे दामन खुशियों से, यही रब से दुआ मांगती हूँ। भले आप कहीं भी रहें, इतनी खुशियाँ मिले कि हर खुशी दीवानी रहे, हर खुशी दीवानी रहे। आपसे सही बोला, मैंने एक ही मिनट लिया। हमारे ऑफिस स्टाफ से सेवानिवृत्त हो चुकी सदस्य श्रीमती जयंती मैम, मंच में बैठे हुए सभी मान्यगणों को, छोटों को नमस्ते और बड़ों को प्रणाम, और मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स और ऑफिस के स्टाफ सभी को हाय। पंचाल सर की 3 बातें मुझे पंचाल सर की खास लगती है जो मैंने स्टडी की है। इनकी पॉजिटिव थिंकिंग में ये काफ़ी पॉजिटिव बात करते हैं। कभी भी ये कभी भी नाराज होते तो भी मैंने शायद बहुत कम देखा था। और आपने कभी नोटिस किया होगा इनके कंप्यूटर में मंत्र एकदम धीरे से इन्होंने मंत्र जाप का ये लगा दिया, तो इसके कारण उनके आसपास में पॉजिटिव वाइब्स होती थी और ऑफिस में भी पॉजिटिव वाइब्स होती थी, तो जिसके कारण बहुत अच्छा लगता था। और आप सभी को पता होगा कि नहीं होगा मुझे भी पता, पर ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं सुर में और ताल में, जो कि हम बेसुरे हैं और बेताल हैं। तो कभी आप हो सके तो आगे उनसे बताइए, बहुत अच्छा गाते हैं। और तीसरी बात इनकी, ये ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है कि किसी से भी इन्होंने दोस्ती नहीं किया, सभी टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, प्यून सभी से इनसे ये मित्र हैं सबके, और सभी को हाय हेलो नमस्ते इनका करता था। और ये बहुत मेहनती आदमी है, रात के 9 बजे सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते हैं, बहुत इंस्पायर करते हो। मैं तो काफ़ी इंस्पायर हूँ इनसे, और बहुत मेहनती है। मतलब ये कभी भी फालतू बातें नहीं करते थे, जैसे हम कभी पूरा हमारा शुरू हुआ तो कभी गाना गा लेते थे, कभी खिड़की फाकू कर लेते थे, पर ये हम उनको ज़्यादा पुशअप करेंगे तो ही वो गाते थे या तो हंसी मजाक करते थे। रिटायरमेंट के बारे में अगर मैं पूछूँ ना, मेरी खुद की एक्सपीरियंस, जून महीने में मुझे ऐसा लगता था कि जब हम नादान रहते हैं, इनएक्सपीरियंस रहते हैं, तो हमें काम करते करते हमें ऐसा लगता है कि जब हम परिपक्व हो जाते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो हमें रिटायर कर दिया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता? गवर्नमेंट की पॉलिसी वो जून महीने में लगता था, तो बाद में थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जून के बाद में क्या, अब क्या, ऐसे करके कंफ्यूज रहती थी। वो कंफ्यूजन में मैंने काफ़ी ब्लडर्स किए, हमारी गीता मैडम ने मुझे काफ़ी संभाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको पंचाल सर को रिटायरमेंट की टिप्स मैं देना चाहती हूँ। तो रिटायरमेंट की टिप्स क्या होते हैं कि मैं एक
एक दो गाना गाती हूँ तो आप समझ जाओगे। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। कब छोड़ के बनाओ रंग रली और मान लो जो कहे सिमरन की। कब छोड़ के बनाओ रंग रली और मान लो जो कहे सिमरन की। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जीवे, दिलों की गंगोर कापे नैन के सागर पीले। जीना उसका जीना है जो हर कोई हंसते गाते जीवे, दिलों की गंगोर कापे नैन के सागर जीवे। जो करना है आज कर लो, कल किसने देखा, आई है रंगीन बहारे लेके दिल रंगीले। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। कब छोड़ के बनाओ रंग रली और मान लो जो कहे सिमरन की। थैंक यू। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। दो पंक्तियां आज के दिन के लिए बचपन से गाते हैं सर, तो यहाँ तो बनता ही है। मैं समझ नहीं पाया कि आपको क्यों बता सकता है क्या? संजय सर आप ही बताइए हमको बिना क्यों हुए? संजय सर हमको कैसे क्यों हुआ? किसका? किशोर 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 ये कौन करेगा चीज को देखे या नहीं देखे, लेकिन कमल आपने 58 की सबको जाना ही ये तो उनका अपने काम बहुत व्यस्त है, उनको मालूम ही नहीं होता क्या करना है, क्योंकि मैं तो अकाउंट्स का एक चीज भी नहीं जानता कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं कोई मालूम नहीं, हमेशा बहुत बिजी रहते हैं। और मैं कभी भी शाम को जाते वक्त 5 बजे जाते हुए नहीं देख पा रहा, 6, 7, 8, 9 बजे बंद हो। ये तो नहीं तो ऑफिस बंद, इनका जो व्यक्तित्व है जैसे काम ही मांगे नहीं है, गाने बजाने की बहुत शौकीन है और आध्यात्मिक ज्ञान भी को इतना है कि बोलना नहीं कह सकता। हम लोग काफ़ी टाइम पिकनिक में जाते रहते हैं, जब हम लोग साथ में घूमने फिरने जाते हैं तो इनको देखने को लगेगा नहीं, वो बोलेगा कि 30 साल का आदमी जवान साथ में गया। मेरे को बहुत संभाल के लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं बहुत घूमे हम, हर साल में हमारे एक दो पिकनिक होता है ना ऑफिस वाले लोग, लेकिन मेरे को बहुत संभाल के लेते हैं, बहुत ही आभारी हूँ स्वामी का। इनका स्वभाव बहुत मृदुल रहा है, मृदुभाषी है, काम का जितना भी लोड रहा हो कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं लगा रहा हूँ, मुंडी नीचे अपना काम में व्यस्त रहते हैं। बस यही दुआ है कि आप इसी तरह व्यस्त रहिए, अपने काम में लगे रहिए, आगे परमात्मा आपके साथ। और रही गाने की बात, गाना बहुत पुराना है, जैसे गाना पुराना वैसे मेरा गला भी पुराना है। अब गया तो आप फिर गीत को सुन पाओगे, गुस्सा नाराज भी नहीं हुए, गुस्सा भी नहीं। गाना है 1963 की फिल्म का है, शायद उसके आप लोगों से कोई पता नहीं, शायद नहीं हो, शायद हाँ उनके बारे में नहीं हो सकता, उनकी शायद 63 में नहीं। आपका वर्ग ये कौन सा है? 59 है। ये फिल्म है पास में, गाना में गाऊंगा लेकिन गाना सब है उससे मैं शायद नहीं भी गाऊँ तो मैं बीच में जिनके वजह से आपको कुछ क्या गाना जाके मैं थोड़ा सा माहौल गंभीर कर सकता हूँ, ठीक है?
वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गम जिंदगी के राहों में हमने, गम जिंदगी के जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, आहटे जब उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, दम लगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये गाना ही ऐसा था और गायक और ये पुरानी चीजों की म्यूजिक टाइट आफ्टर अभिमान। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया गाया आपने। अब नए सफर की राहों में यादें साथ लेकर जाएंगी, अब नए सफर की राहों में यादें साथ लेकर जाएंगी, वादा करिए सर फिर से मिलने का, करना हिचकियां आपको सताएंगी। चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ, स्वागत समारोह की तरफ। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय में पधारे ट्रस्टीगण का सत्कार करूंगी। मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती गीता सिंह मैम से अनुरोध करूंगी कि वो आदरणीय श्री वाधवानी सर का आदर का प्रतीक, स्नेह का प्रतीक पुष्प देकर उसका सम्मान करें। श्रीमती अनिता जी से मैम से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे विद्यालय में पधारी आदरणीय सुश्री रीजा बंजानी मैम को पुष्प देकर उनका सम्मान करें। पर्यवेक्षिका श्रीमती अनिता डी सी मैम।
निवेदन है कि वो अनुजा मैम का सत्कार करें। भूमि द्वारा क्या नाम है? अनुजा मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती गीता मैम, हमारे ट्रस्टीगण, हमारे सर्वेक्षण सभी से निवेदन है कि वो सर को उपहार देकर, जो कि विद्यालय परिवार की तरफ से उपहार है, स्वर्ण भेंट उनकी शुभता का संदेश है, साथ ही इनको शर्ट पैंट ये सब देकर इनका सत्कार करें। हमारी सर आइए ना सर, सारे अधिकारीगण एक साथ मिलकर उस दोनों सर को दीजिए और उनका सम्मान करें। हमारी गीता मैम को कुछ देना धन्यवाद आदरणीय अतिथि ट्रस्टीज और अधिकारीगण, मैम, बाकी सब टीचर्स, सबको मेरा प्रणाम। रिटायरमेंट है क्या? जैसे मैं आपने बताया सुबह और शाम, और दूसरी एक होती है रिटायरमेंट, जिंदगी से गुजर जाना, एक देह से लेकर के दूसरे देह में निकलना, वो है रिटायरमेंट। वापस नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत देरी से आया तो लेट हो गया, मैं आपको सबको सॉरी कहता हूँ। और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरी कामनाएं हैं। और गाने का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी किशोरी मैम ने बहुत अच्छे तरह से गाया कराओके सिस्टम से। दोस्तों तो हमारे गायक भी है, कलाकार ही है, वो कैसे भी बिना है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कैलकुलेटर्स हो, कॉम्प्यूटर्स हो, सब खेल उनके सामने, उनको कभी भी कुछ भी वो बहुत उनको बताएंगे कहाँ क्या है। उन्होंने हमको मौका दिया पिकनिक में जाने का और बहुत अच्छा समय था हमारा वो पिकनिक का। वापिस जरूर करेंगे सर। वहाँ पे बिजी रहने के कारण यहाँ पे नहीं आ सका और प्लान्स हमारे फेल हो गए, कोई बात नहीं, जाएंगे। धन्यवाद। आप नहीं सकता लेकिन हमें जो दोस्त सुने इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। It's
धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा लगा कि थोड़े समय के लिए ही किशोर कुमार प्रकट हुए। अब मैं हमारी संस्था की सदस्य आदरणीय सुश्री गिरिजा मैम से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार आदरणीय श्री गीता मैडम, चित्रा मैडम और हमारे BS के किशोर कुमार जिन्होंने इतना सुंदर गीत गाया और उनकी जो सब अच्छे जो गुण सभी ने बताए थे कि हमेशा मुस्कुराते हुए काम करना, खुश होकर काम करना और सदैव खुश रहना और सभी को खुश रखना। और उन्होंने जो अपना गीत गाकर जो मैसेज देना था वो आपको हमें सभी ने याद रखना है। जिंदगी के सफर है सुहाना एंड वी आर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी फॉर दिस वंडरफुल ह्यूमन लाइफ जो हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है और हम सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। और हमेशा हम अपनी अच्छाइयाँ सद्गुणों से सुख, खुशी, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहें और हमेशा खुश रहें और अपना हर कार्य खुशी से करें तो हमें कोई थकान नहीं लगती। When you are passionate and you work with your heart, integrating head, heart and hand, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वही हम करते हैं, तो हर कार्य में हम सफल रहते हैं। मैं इस अवसर पर सभी ने बहुत कुछ कह दिया है और हमने ये भी देख लिया कि सभी में बहुत पोटेंशियल है और स्पेशली गाने का बहुत ही अच्छा है। आप जब गाते हैं तो आप आपके सब भूल जाते हैं एंड इट इज वेरी रिलैक्सिंग, इट चार्जेस योर एनर्जी, यू आर चार्ज विद एनर्जी, राइट। तो ये बहुत अच्छा हॉबी कह सकते हैं, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, सदैव हमेशा खुश रहें। और किशोर जो नाम, जिन्होंने भी उनका नामकरण किया है बहुत सोच समझ के किया है, तो सदा ही किशोर ही रहे। और उनकी बेटर हाफ जो अनुजा है, कोई कहेगा नहीं कि इतनी बड़ी उनकी बेटी है वैष्णवी और उनके दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हम मिले हैं उनसे एंड आई विश देम अ वेरी पीसफुल एंड एंजॉयबल लाइफ अहेड, टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली। और ये जो कुछ तो कुछ उनको दिया है और सभी जैसे बताया कि किशोर जी आध्यात्मिक नाटक है, तो जो एक गुलदस्ते में पहला फूल ऊपर जो दिख रहा है, हमारी BS मैनेजमेंट, BS परिवार की तरफ से आपको एक बेस्ट विशेष है कि आप आपकी आध्यात्म की सीढ़ी पे आगे 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 बढ़ते रहें और आध्यात्मिक ज्ञान बटोरते रहें। और जो इसमें पिंक फ्लावर्स हैं वो उसका संदेश है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खिलते रहें, जिसके वजह से आगे येलो फ्लावर है तो हमारे येलो हम सभी का BS परिवार की और आपकी मित्रता सदैव बनी रहे, सभी के साथ मित्रता बनी रहे आपकी। व्हाइट फ्लावर जो है, जो संदेश है कि जो आपको हमेशा शांति, सुख शांति से परिपूर्ण रहे और ग्रीन हरियाली जो घने घने पत्ते उसमें दिख रहे हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार के में सदैव हरियाली छाई रहे। तो इस सभी शुभकामनाओं के साथ BS परिवार की ओर से
आपको शुभेच्छा है कि आपकी नेक्स्ट इनिंग जो है आप अच्छा काम करते हैं, अपने आप को बिजी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और जिंदगी का आनंद लेते रहें और देते रहें। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय गीता मैम से निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें। आदरणीय गीता मैम, आदरणीय रवि सर, आदरणीय मित्रा मैडम, सभी पर्यवेक्षक, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। बस वो सभी बोल रहे थे, सच में कार्यक्रम समाप्त करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए चलते रहे, पर हम भी बंधन में हैं समय के, ऊपर के बच्चे आ रहे हैं, इसीलिए कार्यक्रम तो अभी करना ही है समाप्त। पंचायत सर के लिए इतना कहूँगी, सर का नाम किशोर है। उम्र से सर रिटायरमेंट तो हो गए हैं, पर नाम से किशोर है, किशोर ही रहेंगे। जैसा कि सभी ने कहा, आज पहिला सांगणार की दृष्टी सब तरी मी जास्त बोलत नाही, तो थोड़ा सा 2 लाइन बोलकर बोलना चाहूंगी। जो पल बीत गया वो काम करने का, जिंदगी को समझने का मौका था, और आने वाला हर पल जिंदगी जीने के लिए तोहफा है। अंत में आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सदा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, खुश रहे, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ, आभार प्रदर्शन की तरफ। इससे पहले मैं वैष्णवी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैष्णवी BES से ही इंटीरियर डिजाइनर की स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। कहना है आपको, पापा घर में भी स्कूल रहते हैं ना? सर घर में कौन रहते हैं, इसका प्रत्यक्ष और जीता जाता उदाहरण मैडम है। मैडम को नहीं देखी कोई नहीं कह सकता कि इनके हस्बैंड रिटायर हो रहे हैं। तो आभार प्रदर्शन के लिए मैं मंच पर हमारी कॉलेज की शिक्षिका श्रीमती मनीषा सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हिंदी मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गुड आफ्टरनून प्लीज। सर एक बात शेयर करूँगी, आपको शायद याद नहीं होगा, आप जिस साइड में थे और मैं आई थी, मेकअप मिला था, एडमिशन भी आई थी। आप एक ही बंदे थे जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे बोला, अरे मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं एडमिशन नहीं आई। अरे अपनी किसी का एडमिशन नहीं हुआ, ऐसे कैसे? आप बोलिए, मैं बात करेगा। तो यू आर ओनली पर्सन, मैं सोसाइटी के किसी को नहीं जानती थी, आपने मुझे पहचाना। तो ये जो सर है, जब आप मुझे मौका मिला आपके लिए बोलने का, मैं तुरंत काम बोला कि सर के लिए इतना तो मेरी तरफ से छोटा सा है। सो as we gather to honor and celebrate the remarkable career and contribution of Shri Kishore Panchal sir, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of everyone present here. First and foremost, I extend my heart gratitude to Shri Kishore Panchal sir for his dedication, hard work and commitment over the years. Sir, your contribution have left an indelible mark on all of us, and we are deeply grateful for the positive impact you have made through your dedication and hard work. Overall, the year for many of us juniors to emulate. His family deserves an equally befitting farewell to the endless support that they have rendered
all throughout Sir's remarkable journey. A special thank you to our distinguished trustee members, Mr. Harish Wadhwani sir and Srimati Rita Vazhani madam for sparing their valuable time and joining us today. Your presence is a testament to high regards in which Shri Kishore Panchal sir is held. Madam and sir, we appreciate your divine presence in making this occasion memorable for all of us. Thank you, our English medium respected principal Srimati Pranati Mitra madam, for giving a warm presence at this farewell occasion. Thank you, ma'am. And special mention to our beloved principal, Mrs. Geeta Singh madam, for her guidance and motivation in making this farewell function memorable for all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you, our supervisors, Mrs. Anita D.C. madam, Mrs. Suman Singh madam, Mrs. Anita M.C. madam, Mrs. Sarita Singh madam, Dr. Bindu Trivedi madam, Mr. Pradeep Mishra sir, Mrs. Anita Shinde madam, Mrs. Babita Yadav madam, for your and coordination. Your effort has ensured that this event runs smoothly and beautifully. We are also grateful to the speaker who shared their heartfelt words and memories. Mrs. Namrata Singh for anchoring, Mrs. Preeti Singh for beautiful bhajan, Mrs. Rupali Gamre for her insightful brief on Shri Kishore Panchal sir, Dr. Jyoti Vishwakarma madam, Dr. Bindu Trivedi madam, Mrs. Sonali Hindoria madam, Mrs. Megha Bhag madam for the beautiful thought sharing, Mr. Gaur sir, Mrs. Simran Dey madam, Mrs. Anita Bhatt madam, Mr. Vijay Yadav sir for their melodious songs. And last but not the least, in this list, drawing teacher, our drawing teacher, Mr. Bhagwan Patil sir. Thank you sir for your contribution. Your tribute have beautifully captured the essence of contribution and legacy to Shri Kishore Panchal sir. A big thank you, as we are waiting for it. A big thank you to the catering team for the delicious foods and excellent service. Your efforts have added a special touch to our celebration. To the internal activity team comprising of Mrs. Suman Sharma ma'am, Mrs. Snehata Pillai ma'am and Mrs. Rupali Gamre, thank you for ensuring that all the arrangements were in place and that everything ran seamlessly. Your behind the scene work is greatly appreciated. Lastly, I would like to thank all the teachers, office staff, helping staff who has contributed to making this farewell party a memorable and heartfelt occasion. Your presence and participation have made this event truly special. Shri Kishore Panchal sir, we wish you all the best in your future endeavors and fulfilling retirement. Thank you one and all. Have a joyous day ahead. Thank you. मोरे सर का भी बहुत बहुत आभार वीडियो लाने के लिए। और आपने इतना सुंदर आभार प्रदर्शन किया, इसके लिए आपको भी मनीषा टीचर बहुत बहुत आपका आभार। यहाँ पे मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी शिक्षकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है, तो कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।